हम धारों के नहीं, हम किनारों के पुजारी हैं। हम धारों के नहीं, हम किनारों के पुजारी हैं। हम भोगों के नहीं, हम संयम के अधिकारी हैं। विषय वासना की बात किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। वास्तव में इंसान दूसरों को बुद्धू बनाने की जगह खुद बुद्धू बन जाता है। दूसरों को अपनाने की जगह खुद धोखा खा जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन लगता है हम कुछ पा रहे हैं, लेकिन घाटा का होता जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ट्रेन की तरह हो गई। एक ट्रेन में सवार हुआ आदमी तो ठीक है, लेकिन एक कान कहीं किसी ट्रेन में बैठा है, हाथ किसी ट्रेन में बैठा है, पैर किसी ट्रेन में बैठा है, ये हालत हो गई। हमारी हर इंद्रियां बगावत करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे से मेल नहीं खाता। सबकी अपनी अपनी फरमाइश है, सब कोई की अपने अपने व्यापार हैं। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, संत वो होता है जो इंद्रियों का पुजारी नहीं, इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों का शासक होता है। वो संत होता है जो कि जीवन में अपने उत्थान के बारे में सोचता है, जीवन में भोगों के बारे में नहीं। भोगों के बारे में हमने जब जब सोचा है किसी से भोग से तृप्ति मिलेगी, भोग से तृप्ति नहीं मिलती है। आप बाजार से गुजरते हैं, आप बाजार से गुजरते हैं, पत्नी साथ में होती है, लेकिन आपका मन कहीं होता है, आप एक जगह नहीं होते हैं। किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी के चाल अच्छी लगती है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि 9 दरवाजे हैं, 10वें दरवाजे तक कोई पहुंचता ही नहीं। और 9 दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो चेतना निकल कर चली जाती है। लेकिन चेतना भी चाहती है कि चित्त को शांत रखो, तो इंद्रियां तुम्हारी सहकारी बन जाएंगी। इंद्रियों को लोग गालियां देते हैं, इंद्रियों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। इंद्रियों के गुलाम बनने की भी ज़रूरत नहीं है। इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है, इंद्रियों को अपने अंदर संयमित करना है। वो संयमित कैसे होंगी? आप खाना छोड़ दोगे तो क्या जिह्वा इंद्री शांत हो जाएगी और खाने के चटकारे लेगी? जितना साक्षात रोटी में स्वाद नहीं आता, इतनी कल्पना में स्वाद आता है। जितना साक्षात देखने में आपको आनंद नहीं आता, उतना कल्पना में आंखें बंद करो तो सपने की चीज़ें और सुंदर लगती हैं। क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया। ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है कि हम 2-4 दिन में यहाँ से चले जाते हैं, और जब तक बगिया लग भी नहीं पाती तब तक गिरने बिखरने का टाइम आ जाता है। जब तक बाजार लग नहीं पाता तब तक तंबू उखड़ने का टाइम आ जाता है। ये कागज़ की नाव है, कब तक चलेगी? ये भोगों आकांक्षाओं की फरमाइश से कब तक पलेंगे? हमारे जीवन में वासनाओं ने इतना अधिकार जमा रखा है। हमारे जीवन में आदमी कहीं भी शांति से नहीं रहता है। बाजार में रहे तो घर की याद आती है, घर में रहे तो बाजार की याद आती है, पत्नी हो तो किसी और की याद आती है, बच्चे हों तो जवानी की कल्पनाएं में हम जीते हैं, सिर्फ कल्पनाएं में जीते हैं। हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है युधिष्ठिर से भी यक्ष ने ही कहा था कि संसार में लोग क्यों घूम रहे हैं, और यक्ष ने ये भी कहा था यदि जवाब नहीं दोगे तो तुम मर जाओगे। 4 भाई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि लोग अपने कारण संसार में घूम रहे हैं, बुद्धिमान होकर भी बुद्धिहीन हो रहे हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि, जिसको बुद्धि समझती है, वो चालाकियाँ हैं, और हमारी चालाकी से हम स्वयं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और हम फंसना तो जानते हैं, संसार में बड़ा आनंद आता है, हर फिसलन पर हम स्वयं फिसलते हैं। क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्योंकि ये दुनिया की हकीकत है कि इंसान जिसको सोचता है हमने धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा के लिए कितनी मेहनत करता है, और वो साथ में नहीं जाती है। पद के बाद जब पद से उतर जाओ तो इतनी पीड़ा होती है कि नरक की पीड़ा से भी शायद ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जो ऊंचे स्थान पर पहुंच गया वो नीचे स्थान पर नहीं रहना चाहता है। जो एक बार बड़े ओहदे पर पहुंच गया
वो नीचे ओहदे पर जीना भी नहीं चाहता है। हमारी हालत भी यही हो गई, लेकिन हम सही बड़प्पन नहीं जानते हैं। हम जो निरहंकार है, जो क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित नहीं है, वही सच्चा अधिकारी है। हम संसार में प्रत्येक क्षण सिर्फ कुछ ले जा रहे हैं। हमारी वासनाएं इस तरह से हो गई हैं। वासनाएं बुरी नहीं है, लेकिन वासनाओं को अपने दिशा क्या दी है। लोग कहते हैं जीवन सार है, मैंने कहा यही जीवन सार है। ये जीवन फूलों की भांति है। फूलों को रखना चाहोगे तो फूल रखेंगे नहीं। फूलों को अलमारी में रख दो, तिजोरी में रख दो तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बदबू दे जाएंगे। धूप में रख दो तो सूख जाएंगे, कुमला जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सुगंध तक चली जाएगी। लेकिन फूल को यदि रखना है तो उसका इत्र निकाल लो, फूल सुरक्षित रहेंगे। हमारे जीवन का भी इत्र क्या है? साधना इत्र है। साधना के नाम पर लोग क्या करते हैं? खाना छोड़ देंगे, कपड़े सीमित कर लेंगे और धन पैसा सीमित कर लेंगे। धन पैसा और वस्त्र खाना ये सब संसार का त्याग नहीं है। ये तो त्याग हो तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। त्याग हो, अंदर में त्याग घटे। हमें एक बार इनका रहस्य समझ में आए कि वास्तव में जीवन नाशवान है। आशाएं अतृप्त रहती हैं, उसका स्वभाव है आशाओं का। वो कभी तृप्त होती नहीं, और तृप्त हो जाएं तो आशा नहीं होती है। एक जो आकांक्षा है वही तृप्ति दिलाती है। संसार में किससे मांगने जाओगे? यहाँ तो सबको ही भिखारी। आपको लगता है पति आपका मालिक है, आपको लगता है कंपनी का बॉस आपका मालिक है, वो कहाँ मालिक है? वो भी भिखारी है। वो भी आपके द्वारा अपने प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता है, उसे मार्केट में सेल करना चाहता है, उससे पैसे कमाना चाहता है, उससे इज्जत कमाना चाहता है। आपको लगता है आपकी पत्नी आपकी सहकारी है। पत्नी को घर परिवार पैसा और कहते हैं जेवर कपड़े सब आपसे चाहिए, इसलिए वो आपकी खिदमत कर रही है, कोई बिना मतलब के नहीं कर रहा। और पति को भी पत्नी के द्वारा परिवार मिल रहा है, उसकी गृहस्थी संभल रही है, उसका जीवन चल रहा है, उसे आमोद प्रमोद के साधन मिल रहे हैं, उसकी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, इसलिए पति उसकी खिदमत कर रहा है। जब भी आप कभी लिखते हैं तो लिखते हैं चरणों की दासी। यदि पत्नी लिखे तो आपको बड़ी खुशी होती, चरणों की दासी। लेकिन वही प्राण प्यासी हो जाती है, क्योंकि दासी आपके समर्थ कैसे हो सकती है, आपके समकक्ष कैसे हो सकती है, आपकी सहधर्मी कैसे हो सकती है? दासी तो दासी रहेगी। हमारे जीवन में भी एक ट्रैक्टर का पहिया है और एक साइकिल का पहिया, दोनों साथ चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे, दोनों को साथ होना होगा। हमारी शिक्षाएं, हमें विवेक करना चाहिए। हमारी शिक्षाएं हम क्या दे रहे हैं? स्त्रियों को पुरुषों जैसी शिक्षाएं दे रहे हैं, स्त्रियों को पुरुषों जैसी कवायतें करा रहे हैं। वो कठोर हो जाएंगी, वो पत्थर दिल हो जाएंगी, उनके अंदर की कोमलता नष्ट हो जाएगी। उन्हें शिक्षा दो, लेकिन उनकी शिक्षाएं अलग होना चाहिए, उनके वस्त्र अलग होना चाहिए, उनका बोल चाल अलग होना चाहिए। हमारे अंदर भले पहले अशिक्षित थे हम, लेकिन फिर भी सारे तौर तरीके मालूम होते थे। यदि लड़की को देखने जाते थे तो पता चल जाता था कैसे घर की लड़की है। रोटी बीच से निकाल कर लाई है, पापड़ कैसे तोड़ के परोसा है, सब चीज़ों से हमारे बुजुर्ग समझ जाते थे। आज हमारे कोई तौर तरीके नहीं रहे। आदि पागल की तरह डिप्रेशन में, भूखी प्यासी आएगी तुम्हारे घर को क्या खिलाएगी? लोग सिर्फ सेहत बना रहे हैं, सिर्फ अपनी देह का सुरक्षा कर रहे हैं, आत्मा की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। आत्मा आपके प्राण हैं और देह बाहर का आवरण है। बाहर के आवरणों को आप कितना भी अच्छा सजा लो, जब तक अंदर में खुशी नहीं होगी तब तक कैसी खुशी है? अंदर में यदि खुशी नहीं तो कैसी हरियाली है? और बाहर के लाख दीप जला लो, अंदर में सुकून नहीं तो कैसी दिवाली है? आज हमारी दिवाली के नाम पर हम दिवालियाँ निकाल रहे हैं। वो दिवालियाँ नहीं मनानी जो साल में एक आध दिन दीप जलाए आपने। वो दिवालियाँ नहीं मनानी जिसमें एक दिन कचड़ा निकाला है। अंदर देखो कचड़ों के पहाड़ बने हैं। संसार के अंदर के कचड़ों का पहाड़ है। मोह छूटता नहीं। हम संत भी बन जाएं तो भी कहाँ मोह छूटता है।
पहले बच्चों से था, अब शिष्यों से हो जाता है। पहले दीवालों से था, अब धर्मशालाओं से हो जाता है। पहले मकान से था, हमारी वासनाएं नहीं छूटती हैं, वो आकर्षण बना ही रहता है। और जिस दिन आकर्षण हो लेकिन विकर्षण नहीं हो, आकर्षण हो उत्थान के प्रति हो, आकर्षण हो बड़ों के प्रति हो, आकर्षण हो आदर्श के प्रति हो। हमने आदर्शवादी लोगों को, हमने अच्छे लोगों को तो बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है, उन्हें तो कचड़े की डिब्बे में डाल दिया है। आप देखना कोई त्यागी तपस्वी को देखकर तुम्हारी गिरगिट की तरह गर्दन घूम जाती है। आज कोई प्रधानमंत्री को बुलाना हो तो तुम लाख तैयारी कर लेते हो अपने घर में, उसके लिए होटल बुक कर दोगे, उसके लिए मंच व्यवस्था कर दोगे, साज सज्जा कर दोगे, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब भ्रष्ट लोग हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट नेता होता है वो ये सब आविष्कार कर लेता है। और आप लोग भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि आप भी यही इंतजाम कर रहे हो। आपके जीवन में भी यही सब चल रहा है कि किसको कैसे गिराएं, किसको कैसे उठाएं, और पूरे जीवन इसमें गंवा देते हो। अपने आप को उठाने की बात नहीं आती तुम्हारे अंदर। किसको कितना चूना लगाओ, अरे चूना लगाओगे दुनिया, जिंदगी तुम्हें चूना लगा जाएगी, सारा जोड़ा हुआ छोड़ जाओगे। जो जोड़ना है वो साथ लेकर जाओ। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। वासना में तो बहुत भटक कर देख लिया। जो पत्नी कहती थी कि आप बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, मैंने कहा पेड़ पौधा है क्या फूल झड़ते हैं। वही पत्नी एक दौर ऐसा आएगा कि बोलेगी चुप रहा करो, बोलते हो तो बकबक ही करते रहते हो। वो पत्नी जो तुम्हारे जी हजूरी में खड़ी रहती थी, वही एक दिन कहेगी शांत भी बैठो, ज़्यादा मत बोलो। क्योंकि आपके बच्चे जो पैरों से लिपट जाते थे, बड़े होने के बाद आप बोलोगे तो बोलना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने इंद्रियों की दास्ता की है स्वीकार। यदि अपनी सत्ता को कायम रखा होता तो इंद्रियां तुम्हारी दास हो जाती, इंद्रियां सहकारी हो जाती, इंद्रियां तुम्हें मोक्ष ले जाने का काम करती। क्योंकि हाथ पूजा भी करते हैं और हाथ नोट भी गिनते हैं। नोट गिनना बुरा नहीं है, नोट तो इतने आएंगे, वोट तो इतने आएंगे, 3 लोग के वोट आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो मोक्ष मार्ग का नेता बनकर तो देखो। 3 लोग की संपत्ति तुम्हारे चरणों में सेविका होकर आ जाएगी। तुम उसके साथ रहना तो सीखो, उसके साथ जीवन में जीने की कला नहीं आती तुम्हें, और दूसरों को दोष देते हो। हमें अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना नहीं आता है। हम ऊर्जा को अधोगामी बनाना है, ऊर्जा को पतित बनाना है। हम बढ़िया बढ़िया बातें कर लेते हैं लेकिन जीवन में सुकून है। हम बड़े मकानों में रह लेते हैं, दिल को बड़ा नहीं कर पाते हैं। हम ऊंची हवेली बना लेते हैं, दिल को, विचारों को ऊंचा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा हमने व्यर्थ की बातों में गंवा दी। लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, मैंने कहा क्रोध क्या बुरा है, क्रोध अच्छा है। कभी कभी किसी पर क्रोध आ जाए तो ध्यान रखना, क्रोध को साक्षी भाव से भोगो। क्रोध के बाद तुम्हें जो पश्चाताप होगा, क्रोध के बाद तुम्हें जो ग्लानि होगी, वो तुम्हें क्रोध से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन तुम क्रोध को देखते नहीं, अंधों की तरह क्रोध कर रहे हो। किसी दूसरे पे क्रोध नहीं करना, क्रोध करना है तो क्रोध पर क्रोध करना है। क्रोध पे क्रोध करोगे तो जीवन तुम्हारा उत्थान की तरफ जाएगा, जीवन तुम्हारा विकासशील हो जाएगा। लेकिन हम विकासशील नहीं होना चाहते हैं। हम जीवन में हमेशा अपने धन, बाहर की संपत्ति जोड़ते हैं, अंदर की संपत्ति का ध्यान नहीं है। हमने बाहर धन के अंबार लगा लिए, इतने कपड़े हैं कि जीवन में पहनोगे तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या लगता है एक नई ड्रेस और ले आओ। अरे एक ड्रेस ऐसी भी बनाओ जो ड्रेस और एड्रेस से ऊपर होती है, वो होती है दिगंबर। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आँख ने गोड़ी। कि हम जीवन भर में क्या देख पाते हैं, जीवन भर में कुछ नहीं देख पाते हैं, अंधों की तरह जीते हैं। हम अंधों की तरह नहीं जिए, हम आँख वाले हैं तो आँख बनकर एक बार दुनिया की हकीकत को देखें।
आदमी जिंदगी भर कमाता है लेकिन सत्य को नहीं सुन पाता है, कान होते हुए भी बहरा मर जाता है। फिर लोग सुनाने आते हैं अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है। जिस दौलत को कमाया था वो दौलत छीन ली जाती है, जिस मकान को बनाया था उस मकान से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस परिवार के लिए जीवन समर्पण किया था वो तुम्हें अग्नि को समर्पित करके आ जाता है। जिसने तुम्हें बोलना सिखाया था उसकी बोलने पर बुढ़ापे में पाबंदी लग जाती है। सुनना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए बोले थे अरे जिन वाणी के शब्द उच्चारे होते तो तुम्हें एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारे अपने शब्दों को, अपने कानों को तुमने गंगा सागर बनाया होता जिसमें से सिर्फ शुद्ध जल ही रहता है, लेकिन तुमने गंदा नाला बना लिया जिसमें निंदा चुगली की बातें प्रत्येक क्षण आती हैं। तुमने अपने पैरों को तीर्थ पर ले गए होते तो तुम तीर्थ बन जाते, तुम तिर जाते, क्योंकि कहते हैं देव सास गुरु तरण तारण तरण होते हैं। गुरु खुद भी तरते हैं और तुम्हें भी तारते हैं। जो चीज़ आचरण करते हैं वो अपने जीवन में लाते हैं। हमारे जीवन में भी हमारा आचरण उज्जवल होना चाहिए, हमारे जीवन में भी विकासशीलता आना चाहिए। हमारे जीवन में आपको एक ही याद रखना है कि आपके जीवन में कितना उत्थान हुआ है, कितने परिणामों का विकास हुआ है, कितना कलेश कम हुआ है, कितनी शांति आई है, कितने लोगों को आपने अपना बनाया है। चोर डकैतों को अपना मत बना लेना। जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। मोही पापी व्यसनियों के पास मत बैठना, तुम्हें मोही पापी बना देंगे। त्यागी तपस्वी संतों के पास बैठना। अरे जीवन में 24 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा तुम अपने लिए नहीं निकाल पाते हो। 23 घंटे तुम दूसरों की सेवा करते हो, 1 घंटे भी यदि अपने लिए निकाल लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तुम जीवन में बहुत धन कमा सकते हो। तुम शास्त्र पढ़ लेते हो और सोचते हो ज्ञानी हो गए, शब्दों को रटकर कोई ज्ञानी हो जाएगा। अनुभव का शास्त्र आना चाहिए। और अनुभव का शास्त्र कौन सा होता है? अनुभव का शास्त्र वही होता है जिसमें जीवन उत्थान की बात होती है। तो आप जीवन उत्थान की बात देखें। जीवन में क्या उत्थान किया आपने? आज पतन के अलावा आपने कुछ नहीं किया। जीवन में सिर्फ पतन किया है और आप अधोगति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको वाणी मिली थी। बुढ़ापे तक इतना गंदा बोलते हो, इतनी झूठ चोरी चुगली बोलते हो कि आखिरी में बोली लड़खाना नहीं लगती, कांपने लगती है। कानों से इतनी निंदा चुगली, अपना सम्मान सुना है कि कान बहरे हो जाते कि इसलिए मिले थे क्या तुम्हें? पैरों से तुमने मदिरालय और ना जाने कहाँ कहाँ घूमने गए हो, इसलिए चतुर्गति भ्रमण तुम्हारा बाकी है आज भी, क्योंकि अभी वक्त बाकी है। इसको सुधार लो, वरना रविवार को पैदा हुए, सोमवार को पढ़ने गए और मंगल को हाई स्कूल में प्रवेश किया, बुध में विवाह हुआ, बृहस्पति में बच्चे हुए और शुक्र में बूढ़े हुए और शनिवार को बिस्तर पर पड़ गए और रविवार आ जाएगा और फिर चिता में जल जाओगे। इतनी सी कहानी है। 7 दिन में से जाओगे और 12 महीने के अंदर चले जाओगे। हमें पता होना चाहिए कि 7 दिन में कोई भी हो सकते हैं और कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकती है। 1 तारीख हमारी अंतिम तिथि बनेगी। हमारे चित्रों को सुंदर भी बनाया जा सकता है, बदसूरत भी बनाया जाता है। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा था, उसका चित्र लगाया। किसी ने कहा कि तुमने एक प्यारे बच्चे का चित्र लगाया, सबसे बड़े अपराधी का चित्र बनाओ। काली कोठरी, अंधेरा, बदबूदार, जहाँ की सिर्फ सीलन की बदबू आ रही थी और लोगों ने कहा एक कुख्यात व्यक्ति है, इसका चित्र ले लो। और वो चित्रकार उससे देखने गया तो वो चित्रकार से पूछने लगा, अपराधी किसका चित्र लेना चाहते हो? उसने कहा मैंने एक सुंदर बच्चे का बनाया था, अब तुम्हारा बनाना चाहते हो। तुम कुख्यात बदसूरत अपराधी, तुम्हारी शक्ल देखने से लोग दहशत खाते हैं। और कहा, उसने ऐसी उत्सुकता से पूछा,
उस बच्चे का चित्र भी बताओ जिसका तुमने सबसे सुंदर चित्र लिया। और चित्र क्या देखा, वो तो अपराधी रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार ने कहा क्या हुआ, इस चित्र से तुम्हारा क्या संबंध है? कहने लगे ये मैं वही हूँ, मैं ही हूँ, इसका चित्र तुमने लिया था। उसने कहा कि तुम कैसे इतने बड़े अपराधी हो गए? कहने लगे जब आया था तो दुनिया प्यार करती थी, आज दुनिया नफरत करती है, क्योंकि मैंने अपने कदम को पहली पड़ाव पर नहीं रोका। मैंने पहला अपराध किया था तब अपने आप को नहीं संभाला, और आज संभलने लायक हालत में नहीं बचा हूँ। आज मैं होना भी चाहूँ संत तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब इसी काल कोठरी में मेरे अंतिम सांसें निकलेंगी। हमारी हालत भी ऐसी, जब हम आए थे तो कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। जब तुम आए थे हर बच्चा भगवान की तरह आता है, मरता है तो शैतान की तरह मरता है। हमें आए थे हम भगवान की तरह और जाएंगे भी भगवान की तरह। अपने जीवन की चादर को गंदा नहीं करेंगे, हम जीवन की चादर को उजली रहने देंगे। और उसके लिए आज से अपने अंदर की आँख खोलना है, अपना विवेक जगाना है। आप सबका भी विवेक जगे और आपके अंदर की आँख खुले। मेरा यही सुभाषिस, यही ज़िंदगी आपकी बंदगी हो जाएगी। जिस ज़िंदगी में विषाद है वही ज़िंदगी का प्रसाद बन जाएगा। तो आप सबकी ज़िंदगी के विषाद मिटें, प्रसाद बने। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ऐसी सोच लाएं, आप सबका जीवन सुंदर बनेगा।